नागिन के आक्रामक चार्ज की कहानी सुनने के लिए आपको मेरे साथ गुजरना होगा देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे से। सब्सक्राइब या फॉलो कर लीजिए वरना रास्ता भटक जाएंगे। यात्रा क्रम कुछ ऐसा है कि रात को लखनऊ और परसों सुबह मेरे साथ कोमल भाभी, एपी, झिलमिल, परी एंड चेरी दुधवा जाएंगी। भैया थोड़ा सा लेट चले। गुड मॉर्निंग। दरअसल लखनऊ में मैं अलीगंज में अपने मामा के यहाँ रुका हुआ था 2 दिन से, और एपी जो है अपने घर में इंदिरा नगर रुकी हुई थी। हमने ये डिसाइड किया था कि हम सुबह 6:30 बजे दुधवा के लिए निकलेंगे। 6:30 होने वाले हैं और मैं इंदिरा नगर घर पहुँचने वाला हूँ। राम राम अभी। तैयार हो? बहुत नींद आ रही होगी ना? शाबाश, सो जाओ, आप सो जाओ। यू आर ऑन कैमरा। अब बोलो, अब बोलो। 7:15 हो गए हैं और अभी भी नहीं लग रहा कि सब लोग तैयार हुए हैं। लो जल्दी तैयार हो जाओ जरा। इंतहा हो गई इंतजार की, तैयार होके बैठना था मैंने, ये इसे कल ही कही थी। ये न मानी वो न माने, जल्दी आके मैंने क्या गलती की। अरे दुधवा जाना है अमीनाबाद नहीं, इंतहा हो गई। फाइनली 8:30 बजे हमारी 230 किलोमीटर की ड्राइव शुरू होती है। मैं हूं अनूप रोहिरा, आपका टूरिस्ट गाइड, और आप देख रहे हैं सीतापुर रोड पे सिद्धौली में। हम एक क्विक ब्रेकफास्ट के लिए रुके। पकौड़ी प्याज की है, आलू की है, गोभी की है, टिक्की है, खस्ता है, समोसा है, बन मक्खन है, बन मलाई है, छोले चावल, कढ़ी चावल, पूरी सब्जी। यह सिद्धौली की बहुत ही फेमस सरदार जी की दुकान है जो एक अच्छा पिट स्टॉप है। रास्ता करीब 4 घंटे का है। रोड्स लगातार बढ़िया होते जा रहे हैं। जैसे ही सीतापुर बाईपास क्रॉस किया, मैं गलती से किसी मंत्री जी के कॉन्वॉय में घुस गया और शुरू हो गई धक्कम पेल। आप आगे, मैंने डाउन कर दिया है सबको, ठीक है? आप निकाल लीजिए। ये गलत गाड़ी चलाया, मैं इनको बता दे। मिनिस्टर संजय गंगवार जी का सिक्योरिटी स्टाफ काफी पोलाइट था और अपने सफर को लाइट करने के लिए जिम्मा तो सवारियों का ही था ना। हंसते खिलखिलाते चेहरे और ढेर सारी उमंगों के साथ हम कर्नल बिली अर्जुन सिंह की दी 811 स्क्वायर किलोमीटर की सौगात के बेस टाउन तक आ गए। बलिया कलान देखने में एक आम शहर, पर स्वाद मीठे गन्ने का। तराई क्षेत्र में गन्ने की खेती के लिए यह पूरी बेल्ट प्रसिद्ध है। बलिया और दुधवा टाइगर रिजर्व के 6 किलोमीटर के रास्ते में बने हैं कुछ लग्जूरियस गेस्ट हाउसेस, और बाकी के 4 किलोमीटर फॉरेस्ट के लिए रिजर्व्ड है। लीजिए, हम पहुंच गए दुधवा टाइगर रिजर्व। सफारी के लिए एंट्री फॉरेस्ट रेस्ट हाउस से ही होती है। ये एरिया काफी मेंटेन्ड है। आप यूपी इको टूरिज्म की वेबसाइट पर रूम्स, डॉर्मेट्री और सफारी की ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। रूम्स के साइजेस अच्छे हैं, एयर कंडीशन भी है, और सुखबीर हमारा बढ़िया वाला केयर टेकर भी है। बंदरों का यहाँ कितना आतंक है, इसका अंदाजा आप सुखबीर के हाथ में पत्थर देखकर लगा सकते हैं। पर फिर भी आपको यकीन ना हो रहा हो तो आगे हो जाएगा। यहाँ की कैंटीन में आपको बेसिक वाला वेज खाना मिलेगा। खाने का टेस्ट एवरेज है, पर रेट्स किसी अच्छे फाइन डाइनिंग की तरह हैं। हमने ऑन द स्पॉट जिनॉन बुक की है। इसमें 6 पैसेंजर सीट्स प्लस 2 सीट्स ड्राइवर और गाइड की रिजर्व होती है। ये हमारी गाड़ी है। मार्शी ग्रासलैंड्स इंटरस्पर्स विद रिवर्स, शैलो लेक्स से भरपूर है ये जंगल।
दुधवा टाइगर रिजर्व यूपी के लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में इंडो नेपाल बॉर्डर पर है। यहाँ मेनली 3 रेंजेस हैं, दुधवा, साठियाना और किशनपुर। ये एक इंटरसेक्शन है जहाँ पे 3 रास्ते हमको दिख रहे हैं। इसका फ़ायदा ये है, यहाँ पे रुक के आप तीनों तरफ मूवमेंट्स देख सकते हो। सामने ग्रे हॉर्नबिल है लेकिन सन के नीचे है तो वो उस पर लाइट आएगी नहीं, तो वो ब्लैक आएगा। एक पैराडाइज फ्लाई कैचर है जो थोड़ी सी दूर है, बहुत सुंदर वाइट कलर की बर्ड है। फिर हम इंटरसेक्शन पे आ गए। आप देखो उधर एक ट्रैप कैमरा लगा है राइट साइड में, और एक उसके जस्ट अपोजिट पीछे लगा है यहाँ पे ये लगा है। और ये आमने सामने इसलिए रहते हैं ताकि एक दूसरे को भी वॉच कर पाए। जो फीमेल होती है उसके पॉइंटेड शार्प होते हैं और जो मेल होता है उसके गोल होते हैं, राउंडेड होते हैं। सुबह सनराइज के बाद और शाम को सनसेट से पहले 3 घंटे की सफारी के लिए आपको देने होंगे करीब 2250 रुपए। इसके अलावा 100 रुपए पर पर्सन एज एंट्री फीस। जहां तक राइड की बात है, जिनान की राइड जिप्सी से बेहतर है और स्पेशियस भी। ये तराई क्षेत्र साल ट्रीज का बेस्ट फॉरेस्ट है। यहाँ 450 तरह की बर्ड्स पाई जाती हैं और टीओआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ 100 से भी ज्यादा टाइगर्स हैं। सलूकापुर नाम की इस रेंज में करीब 28 स्क्वायर किलोमीटर की फेंसिंग में रेयर 1 हॉर्न राइनो स्पीशीज हैं। कुछ राइनोस को रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट के अंतर्गत 1984 में असम से लाया गया था। आज इनकी संख्या 40 के पार है। फिलहाल यहाँ जिप्सी और एलिफेंट राइड दोनों क्लोज्ड हैं। फिलहाल हम कैंटीन से चाय ले आए थे और जंगल में चाय तो बहुत ज़रूरी है। दुधवा की लाइफलाइन सोहेली नदी में हमें एक वुडलॉक दिखा, पर चेरी के हैंडीकैम से पता चला कि वो एक क्रोकोडाइल था। आज की सफारी में इतना ही। कभी खूबसूरत कभी दूभर लगती है ये वाइल्ड लाइफ सफारी भी ना, कभी चांद कभी सूरज लगती है। बाय द वे, कल सुबह टाइगर डे है। भैया लखनऊ से आ गए हैं, करीब 8:30 हुए हैं और अब हम डिनर करने बाहर जा रहे हैं। और बाहर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि आज नॉनवेज खाने का आखिरी दिन है नवरात्रों से पहले। तो आज हम नॉनवेज पे लेंगे और कल से एकदम भक्ति में लीन हो जाएंगे। आइए थोड़ा मूड चेंज करते हैं। सबने सफारी कैंसिल कर दी है, कल मुझे ही जाना है और मुझे सोना है। सेम भाई मैं बहुत थक जाता हूँ ना तुम लोगों की सेवा करते करते। मैं भी तो इंसान हूँ ना आखिरकार। ज्यादा बोल देते पापा। राइट साइड में वाइल्ड बोर्स हैं तो आप लोग लेफ्ट साइड से उतरेंगे। दीपक ने हमारी गाड़ी सबसे पहले लगा दी थी। न्यू गाइड रामविलास भी आ चुके थे। सब कुछ एकदम सही लग रहा था। बस एक कहावत ध्यान में आ रही थी कि जो सोवत है सो खोवत है। कल की सफारी में दीपक और रामकिशोर से कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था। एक दूसरे के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए क्योंकि टफ टाइम्स में ही इंसान की टेस्टिंग होती है। यहाँ राम को पहले आधे घंटे में ही ग्रासलैंड में छुपा टाइगर दिख गया। टाइगर है। निकाल अपना कैमरा। ऐसी साइटिंग के लिए बहुत एक्सपीरियंस और सटीक नजर चाहिए होती है।
टाइगर सॉफ्ट सरफेस पे चलना पसंद करता है क्योंकि वो इंजरी अफोर्ड नहीं कर सकता। आगे वो हुआ जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। टाइगर ने खुद को इतना कैमोफ्लेज कर लिया था कि जहां इस फ्रेम में ये नजर ही नहीं आ रहा, अगले फ्रेम में पूरा सामने से दिख रहा है। दरअसल ये एक बाघिन थी और एक माँ भी, और हमें इसकी पहली वार्निंग मिल चुकी थी। इसके चार्ज करने का कारण इसका बच्चा हो सकता है, पर वो हमें कहीं दिख नहीं रहा था। हम इसके पीछे गए तो इसने एक बार फिर से चार्ज किया और मैं इस इवेंट को कैप्चर करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। अब थोड़ा ये दूसरी वार्निंग थी, इसलिए इसको लाइटली नहीं ले सकते थे। डबल चार्ज के पीछे कुछ तो चल रहा था। उसका चेहरा मेरे सामने कुछ ऐसे आने लगा था। अब हम काफी ज्यादा सतर्क थे। निकलेगी। तभी वो सुहेली रिवर के सामने की तरफ मुड़ गई। अब बात साफ थी, वो शिकार पे थी। उधर इस रेयर मोमेंट पे मेरा कैमरा ट्राइपॉड से डिसमाउंट हो गया, जिसने मुझे बिल्कुल कंफ्यूज कर दिया। वहां बाघिन बहुत पेशेंटली बिना आवाज आगे बढ़ रही थी। अब हाथ में रखिए उसे, इसको निकाल दीजिए। ये पकड़ लिया। बाघिन ने स्पॉटेड डियर के बच्चे को छोड़कर उसकी मां का मुश्किल शिकार चुना। ये नॉर्मल नहीं था। अब वो शिकार को लेकर गड्ढे में चली गई थी। यहां मैं कई लाइफ टाइम शॉट्स मिस करने के लिए दुखी था। शायद एक अच्छा वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनने में कई और साल लग जाएंगे। तब मेरा कैमरा गिर गया। अब ये तो समझ में आ गया था कि बाघिन भूखी थी, पर अभी ये समझना था कि उसने आखिर मुश्किल शिकार क्यों चुना। गाड़ी थोड़ा सा ऐसे चला दो, यहाँ से आ जाइए। तो डियर की कॉलिंग शुरू हुई है, इसका मतलब उसने चलना शुरू कर दिया है। ये बात भी अजीब थी कि वो शिकार खाने की बजाय चलने क्यों लगी। हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे कि पहले मैं सोचा तो बच्चों ने मिस कर दिया, लेकिन मुझे लगा अच्छा ही हुआ कि उन्होंने मिस कर दिया, क्योंकि ये इंसिडेंट बच्चों के साथ में होता तो मैं थोड़ा सा मुझे लगता कि ठीक नहीं है और शायद कोई घबरा भी जाता और फिर आगे खुद तो आते नहीं, मुझे भी नहीं आने देते। पीछे से आते हुए एक गाइड ने बताया कि उसने फ्रेश बग मार्क्स को वापस जाते हुए देखा है, पर क्यों? अनुमान यह था कि बाघिन अपने बच्चे को लेने गई होगी। हमें इंतजार करना होगा।
उधर मैं सबको डबल चार्ज वाली बात बता रहा था कि वो फिर से दिखी। चल अपना काम। पिक्चर बिल्कुल साफ थी। बाघिन का बच्चा भी बड़ा था, इसलिए उसने बड़ा शिकार चुना। बड़ा शिकार घसीट कर लाना मुश्किल था, तो वो बच्चे को लेने चली गई। अब ये दोनों उस शिकार को खाने की तैयारी में थे। उसने पीछे का रास्ता चुना, पर तब तक एक और जिप्सी उसके और बच्चे के बीच आ गई। बाघिन का शुरू से लेकर अब तक का गुस्सा बिल्कुल लॉजिकल था। वो परेशान थी, अपने बच्चे को साथ ले जाना चाहती थी। हम सब उसका इंतजार करते रहे, लेकिन वो बच्चे को लेकर काफी अपसेट हो चुकी थी। सिर्फ रामविलास ने उसको फिर से रोड क्रॉस करते देखा। अब सबके लिए अच्छा यही था कि वो उन्हें अकेला छोड़ दे। अगले 1-2 दिन तक वो यहीं रहेंगे। अब जो लोग मेरे साथ सफारी में नहीं गए उनको कैसे बताऊं, ये बड़ी दुविधा है, क्योंकि मुझसे मेरी खुशी तो छुपाई नहीं जाएगी और मेरी खुशी देख के उनको बहुत खुशी नहीं होगी, और उनको दुख होगा तो मुझसे उनका दुख नहीं देखा जाएगा। तो लाइफ में टफ डिसीजन लेना पड़ेगा। ओ जोता वालिए, पहाड़ा वालिए, दिख गया। ओ महला वालिए, हो। सबकी आंखें पूरी तरह खोलने के बाद जब मैंने बिग फीमेल का किस्सा सुनाया, तो सबको सोने से लेकर खोने तक का भी एहसास हो गया। पर जब उन्हें पता लगा कि अभी वो टाइग्रेस 1-2 दिन तक वहां रहेगी, तो अपनी सफारी के लिए एक्साइटेड भी हो गए। उधर मैं किशनपुर सेंचुरी चला गया। यहाँ बंदरों ने मेरा सामान छीन लिया। मंकी गाजर दे मेरे वापस, वाले चोर। चेरी के लिए आपने प्रे किया था क्या मम्मा मिल जाए? उनके भजन से क्या टाइगर आ जाएगा? दरअसल टाइग्रेस सुहेली नदी पर पानी पी के वापस डिच में जा रही थी, पर इन्होंने उसको 10 सेकंड से मिस कर दिया। भाई यही तो है वाइल्ड लाइफ। इस मायूसी को भला मुझसे ज़्यादा कौन समझ सकता है, इसलिए मैंने दूसरे तरीकों से इनकी मायूसी को दूर करने की कोशिश की। टाइगर देखने की खुशी में मेरी तरफ से पार्टी है। हम कैपुचिनो ब्लास्ट आए हैं, पर यहाँ पे समोसे नहीं है, इसलिए हम यहाँ से वापस जा रहे हैं। चेरी से मच के बाद चम्मच भर आइसक्रीम ही आई। सब्सक्राइब कर लिया हो तो फिर मिलते हैं एक नए जंगल में।